आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे ऐसी दो घटनाएं जो कि सिर्फ एक सिंपल मिस्टेक की वजह से किसी की मौत का कारण बनी। शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी से, जिसमें 18 अप्रैल की सुबह के समय 18 साला पैटॉन वॉशिंगटन और 21 साला हीटर रॉथ और उनकी दो फ्रेंड्स टेक्सास में वुडलैंड एलीट चीयर कंपनी से चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करके अपने घर लौट रही थी। ये ध्यान में रखते हुए कि उन चारों को अपनी कॉम्पिटिटिव चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हफ्ते में 3 बार 580 किलोमीटर ट्रैवल करके दूर जाना पड़ता था। इस कारण उन्होंने HEB सुपरमार्केट को एक मीटिंग प्लेस की तरह यूज किया और चारों लड़कियां वहां मिलती और एक साथ अपनी फ्रेंड की कार में बैठकर जाती थी। तो एक बार जब वो चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करके HEB सुपरमार्केट वापस लौट रही थी और वहां पहुंचकर 21 साला हीटर रॉथ ने अपनी फ्रेंड की कार एक्सिट की और एक कार की तरफ बढ़ने लगी जो उसे लगा कि उसकी है और जाके वो उस कार में बैठ गई। बट अनफॉर्चुनेटली वो कार उसकी नहीं थी बल्कि एक स्ट्रेंजर की थी। ये मालूम होते ही रॉथ उस स्ट्रेंजर की कार से फौरन निकलकर अपने फ्रेंड की कार में जाकर बैठ जाती है। रॉथ को अपनी फ्रेंड की कार में वापस जाता देख वो स्ट्रेंजर अपनी कार से बाहर निकला और उसकी फ्रेंड की कार की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें रॉथ भी अभी बैठी हुई थी और उसे अपनी कार की तरफ आता देख रॉथ ने अपने कार की विंडोज नीचे की और उस स्ट्रेंजर से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगने लगी। लेकिन इससे पहले कि रॉथ की फ्रेंड्स को कुछ मालूम हो सके, उस शख्स ने अपनी पॉकेट से एक गन निकाली और शूट करने लगा। इतने सारे केओस में 2 गोली जाके सीधा 18 साला पैटॉन वॉशिंगटन को लगती है, जो एक उसके पैर में और एक उसकी पीठ में लगती है। लेकिन जैसे तैसे वहाँ पुलिस आई और वॉशिंगटन को फौरन हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को निकाला गया, जिसकी वजह से उसके कई ऑर्गन्स फेल हो गए थे, लेकिन उसकी जान बच गई। रॉथ को भी कई छोटी मोटी चोटें आई थी बट उसे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर छोड़ दिया गया और सस्पेक्ट जो कि एक 25 ईयर ओल्ड मेल था, उसे नुकसान पहुंचाने और कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्टोरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें स्ट्रेंजर से हमेशा संभल कर रहना चाहिए। और आइए अब चलते हैं हमारी सेकेंड स्टोरी की तरफ। ये कहानी स्टार्ट होती है 8 सितंबर 2022 को, जब जॉर्जिया में रहने वाले 20 साला फर्नांडो सोलोमन ने डोरडैश से एक ऑर्डर मंगाया। लेकिन जब डोरडैश ड्राइवर ऑर्डर लेकर आया तो उसने गलती से सोलोमन का खाना उसके नेबर को डिलीवर कर दिया। नेचुरली ये मानते हुए कि ड्राइवर से एक सिंपल मिस्टेक हो गई है, सोलोमन अपना खाना लेने अपने नेबर के घर गया। लेकिन बेचारे सोलोमन को क्या पता था कि वो अपना खाना कभी वापस नहीं ला पाएगा, यहाँ तक कि वो खुद कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो जैसे ही वो अपना खाना लेने अपने नेबर के घर के सामने गया तो वैसे ही वहाँ रहने वाले 44 ईयर ओल्ड जायरे वॉटसन के फोन पर एक रिंग कैमरा नोटिफिकेशन जाता है। जो लोग नहीं जानते कि रिंग कैमरा नोटिफिकेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, तो उनके लिए बता दूं कि ये सिंपल एक कैमरा होता है जो डोर बेल के साथ ही लगा हुआ होता है और जो कोई भी इसके पास आता है ये उसका एक फोटो लेकर स्नैपचैट के थ्रू अपने यूजर को सेंड कर देता है। इससे वहाँ रहने वाले यूजर को मालूम हो जाता है कि कौन घर में आया कौन गया। तो जब वॉटसन को मैसेज गया तो उस समय वो घर में नहीं था। इस कारण वो अपने बेटे वॉटसन जूनियर को फोन करता है जो उस समय घर में था और उसे सोलोमन के बारे में बताता है। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सोलोमन की जान ले ली। वॉटसन जूनियर कहता है कि उसने जैसे ही सोलोमन को देखा कि वो अपनी पॉकेट में से कुछ निकाल रहा है, उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज को सुन के आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस फौरन सीन पर पहुंची और सोलोमन को पैचअप करने की कोशिश की, मगर उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन वॉटसन जूनियर को हिरासत में ले लिया गया और उस पर गंभीर हमले, हत्या और घोर हत्या का आरोप लगाया। लेकिन उसने गोली क्यों मारी इसका कभी खुलासा नहीं हो पाया। तो ये थी ऐसी 2 रियल स्टोरीज जिसमें एक सिंपल मिस्टेक की वजह से किसी की जान चली गई। इसीलिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल 123 फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें।